बीबीसी की खबर है ये, और ये 3 दिन पुरानी खबर है, और मैंने इस खबर को कवर भी नहीं करा था 3 दिन पहले। लेकिन जब C5 वाली बात आई, कोर 5 वाली बात आई, और उसमें देखा कि कोर 5 में जापान है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है, यूएस है, यूरोप कहां गया? यूरोपियन यूनियन, वन ऑफ द मोस्ट वेल्दी ग्रुपिंग्स इन द वर्ल्ड। लेकिन दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? जापान ने अपना मिलिट्री का बजट बढ़ा दिया है। जापान ने बढ़ा दिया है। यूरोप भी बढ़ा, यूरोप कह रहा है अच्छा ठीक है, नेटो वाले 5% कर देंगे, छोड़ के स्पेन अपना 1.5-2% पे रेंग रहा है, क्योंकि स्पेन इज फार अवे, इट इज पार्ट ऑफ सदर्न यूरोप। उसको नहीं लगता कि रशिया उसको अटैक कर पाएगा, वो चुपचाप बैठा हुआ है। बाकी सब लोगों ने कर दिया, लेकिन ट्रंप के कहने पर करा। खुद अपना वजन उठाने की क्षमता उनमें नहीं है। यहां पे ट्रंप कहता है, ट्रंप क्रिटिसाइजेस डिकेइंग यूरोपियन कंट्रीज एंड वीक लीडर्स। ट्रंप यूरोपियंस को वीक मानता है, उनको कमजोर मानता है। US President Donald Trump has criticized European leaders as weak and suggested the US could scale back support for Ukraine. In a wide-ranging interview with Politico, he said decaying European countries had failed to control migration or take decisive action to end Ukraine's war with Russia, accusing them of letting Kyiv fight until they drop. भाई यही बात मैं 1.5 साल से कह रहा हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, और मैंने कई बार बोला है, मैंने पिछले महीने बोला, मैंने इस महीने भी बोला, सबका एक मामला है, खासतौर से यूरोप का, जहां पे यूक्रेन की बात आती है। चढ़ जा बेटा सूली पे। हम अपने ट्रूप्स नहीं भेजेंगे यूक्रेन लड़ने के लिए। मैं यूरोपियंस की बात कर रहा हूं। हम ट्रूप्स नहीं भेजेंगे, तू मर, पैसा चाहिए हम दे देंगे, थोड़ा बहुत हम, जितना हमारे पास होगा गुल्लक तोड़ के हम दे देंगे तेरे को, तू लड़ता रहे बेटा। और जो ज़ेलेंस्की लड़ रहा है उसमें यूरोप का बहुत बड़ा हाथ है। सिंपल सी बात है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है मेरा क्या लेने देना इसमें, मैं क्यों पढ़ूं रशिया और यूक्रेन के बीच में? अगर ये यूक्रेन को खा जाता है मेरी बला से, कल खाता है, आज खा जाए, आज खाता है अभी खा जाए, मैं क्यों पढ़ूं उसके बीच में? हां, अगर ये मुझे प्रॉमिस करता है, ज़ेलेंस्की प्रॉमिस करता है कि 50% ऑफ मिनरल वेल्थ अमेरिका की है, तब मैं बीच में पढ़ूं। व्हाट इज इन इट फॉर मी? साफ सीधी बात है, इसमें मेरे लिए क्या है? दैट इज डोनाल्ड ट्रंप थिंकिंग। अमेरिका कभी ऐसे था नहीं पहले। अमेरिका दुनिया भर में अपनी चौधराहट फैलाने के लिए ग्लोबल पुलिसमैन बने, यहां चला जाऊं, यहां चला जाऊं, ये अटैक कर दूं। ना ना ना, ट्रंप का सिंपल सा फंडा है, राइट? ट्रंप इज नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट। ट्रंप कहता है कि मेरा क्या फायदा, ये बताओ, कैश की बात करो। ट्रंप्स लेटेस्ट पब्लिक क्रिटिसिज्म ऑफ यूरोप comes a day after European leaders came together in London to discuss their continued joint efforts to stop the fighting in Ukraine. Asked whether Europe could help end the war, Trump said they talk but they don't produce, and the war just keeps going on and on. US officials have held separate talks with Ukrainian and Russian officials in recent weeks in an attempt to broker the end to the war. So far, no agreement has been reached. Ukraine's president has pressed European and NATO leaders to help deter the US from backing a deal that Kiev fears would leave it exposed to future attacks. अब ये डर रहे हैं यूरोपियंस, क्योंकि दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया, और 2 सुपर पावर उभर के निकले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अमेरिका और यूएसएसआर। 1991 में यूएसएसआर टूट गया, 5 देश बन गए, उसमें से एक रशिया भी था, जाहिर सी बात है, यूक्रेन था, जॉर्जिया है, और तजाकिस्तान, ये जितने भी स्थान है ना सेंट्रल एशिया के, सारे के सारे यूएसएसआर से निकले। ये हिस्ट्री हम पहले कवर कर चुके हैं। अब इशू यहां पे ये है कि तब से, जब से नेटो बना, राइट, लेट 40s में नेटो बन गया, 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर बंद हुआ, लेट 40s में 2-3 साल 4 साल के बाद नेटो बन गया। अब नेटो बन गया, नेटो का एम क्या था कि यूएसएसआर का एक्सपेंशन रोकना, और नेटो का हेड बन गया, नेटो का चौधरी बन के बैठ गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा वो, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो जब आप यूरोप जाते हैं ना दोस्तों, जब आप ये देखते हैं कॉबल्ड स्ट्रीट्स और पिक्चर पोस्टकार्ड परफेक्ट, यहां पे कैफेज बने हैं और लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को और ये कर रहे हैं यूरोप में, वो सब इसलिए है क्योंकि डिफेंस पे पैसा नहीं खर्च करता। एवरीथिंग इज सेफ, एवरीथिंग इज गुड, पॉपुलेशन कम है, सब कुछ ठीक चल रहा है वहां पे। वो जो फैक्टर है वो बिगाड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला बेटा सुनो, तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, कैफे वैफे कॉबल्ड स्ट्रीट सब कर रहे हो, सबका ढक्कन बंद करो, चूड़ियां कसो जरा इनकी, मैं तुम्हें 1 रुपए नहीं दूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, अगर तुम चाहते हो मेरा प्रोटेक्शन तो मुझे पैसा दो। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कहता है कमजोर है, इसलिए जो वो C5 या कोर 5 एनविजन कर रहा है उसमें यूरोप नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, आप कितने भी अच्छे हो, नैतिक रूप से आप कितने भी तगड़े हो, अगर आप शक्तिशाली नहीं हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की डाइनिंग टेबल पर आपके लिए कुर्सी नहीं है। दोस्तों यहां पे अमेरिका में उल्टी गंगा बह रही है।
अभी तक जो गंगा जी बह रही थी अब उल्टी गंगा बह रही है अमेरिका में। अब दोस्तों धीरे धीरे जो अमेरिका के पॉलिटिशियंस हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वहां पे शक्तिशाली लोग हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि यार जो तुम इंडिया के साथ कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो। तुम्हारा असली दुश्मन चाइना है, और अगर तुम्हें चाइना से टक्कर लेनी है या इंडो पैसिफिक, तुम्हें फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक चाहिए, ओपन इंडो पैसिफिक चाहिए, रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक चाहिए, बिना भारत के वो हो नहीं सकता। वो हो ही नहीं सकता। जो तुम सोच रहे हो तुम अकेले कर लोगे, यू कांट डू इट, यू डू नॉट हैव द कैपेसिटी, यू नीड इंडिया। और ये सब जो टैरिफ की बकवास है इसको बंद करो, अमेरिका खतरे में पड़ जाएगा। ये देखिए साहब, 3 US House of Representatives members introduce resolution to end Trump's 50% tariffs on India. 3 members of the US House of Representatives on Friday introduced a resolution aimed at terminating President Donald Trump's national emergency declaration that imposed tariffs up to 50% on imports from India, calling the measures illegal and harmful to American workers, consumers, and bilateral ties. The resolution, spearheaded by Representatives Deborah Ross, Mark Vesey, and Raja Krishnamurthy, follows a bipartisan Senate measure to end similar tariffs on Brazil and curb the president's use of emergency powers to raise import duties. Earlier in October, Ross, Vesey, and Krishnamurthy, along with Congressman Ro Khanna and 19 other members of Congress, had urged the president to reverse his tariff policies and repair strained bilateral ties with India. यहां पे दोस्तों ये तो चल रहा है कि भारत के ऊपर टैरिफ, यहां पे 20 अमेरिकन स्टेट्स, 50 स्टेट्स हैं अमेरिका में, 50 में से 20 ने ट्रंप के खिलाफ केस फाइल कर दिया। किस मामले में? H-1B वर्कर जो $1 लाख की फीस मांगी है ना, वो कह रहे हैं यार तुम मरवाओगे हमें, तुम मरवाओगे, तुमने तो बोल दिया अपने मुंह से, तुमने ट्रूथ सोशल पे लिख दिया, यहां पे आग लग जाएगी। यूएस की जो इंडस्ट्री है, खासतौर से आईटी की इंडस्ट्री, वो बिना इंडियन टैलेंट के नहीं चल सकती। 20 स्टेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 20 राज्यों ने ट्रंप के खिलाफ केस फाइल कर दिया। वापस इस न्यूज पे आते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द रिलीज, द रेजोल्यूशन सीक्स टू रिसेंड द एडिशनल 25% सेकेंडरी ड्यूटीज imposed on India on August 27, 2025 on top of earlier reciprocal tariffs, which together raise the duties on many Indian products to 50% under the International Emergency Economic Powers Act. North Carolina's economy is deeply connected to India through trade, investment, and a vibrant Indian-American community, said Congresswoman Ross, highlighting that Indian companies have invested over $1 billion in the state, creating thousands of jobs in sectors such as life sciences and technology, while North Carolina manufacturers export hundreds of millions of dollars in goods to India annually. अब धीरे धीरे जो स्टेट्स है ना, ये स्टेट्स कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि भारत वाले जो हैं वो अमेरिका में अपना माल बेचना चाहते हैं, तो अगर आप टैरिफ लगा देंगे, उनके ऊपर प्रेशर डाल देंगे, और ये सच भी है, एक लेवल पे सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि टैरिफ्स हैव हार्म्ड इंडिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं, नॉर्थ कैरोलिना एक स्टेट है, वो कह रहा है यार इंडिया ने भी $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हजारों लोगों का रोजगार हमारे स्टेट में भारत के पैसे से चलता है, और हम लोग भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की चीजें भारत को बेचते हैं, वो सारा का सारा खतरे में आ रहा है तुम्हारी बेवकूफ की वजह से। कम से कम इसको पीछे, वी आर सफरिंग, दैट इज व्हाट दीस पीपल आर सेइंग, दैट नॉर्थ कैरोलिना आर सफरिंग। उसी प्रकार से अलग अलग स्टेट के लोग जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन लेके डोनाल्ड ट्रंप के पास, कह रहे हैं बॉस खत्म करो यार, अगर तुम ऐसा कोई कानून लाते हो जिससे सिर्फ भारत को नुकसान हो और हमें नुकसान ना हो, वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो टैरिफ है दो मुंहा तलवार है, भारत को नुकसान हो रहा है, हमें भी हो रहा है। ये कैसी लड़ाई है यार, ये कैसी लड़ाई है, ये कैसी तलवार है जो दूसरे को काटती है खुद को भी काटती है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो पीपल आर सफरिंग, सो दे आर कंप्लेनिंग टू डोनाल्ड ट्रंप। यहां पे दोस्तों पीयूष गोयल साहब हैं। If US is happy with India's offer, Trump admin should sign the trade deal on dotted line. Piyush Goyal, the US should sign the free trade agreement with India on the dotted line if Washington is happy with what has been offered by New Delhi. ये commerce and industry minister हैं. The minister was reacting to a comment by US trade representative Jamieson Greer in Washington, who said that US has received best ever offer from India. इनका ये कह रहे हैं, ये हमने कल भी कवर करा था दोस्तों कि जेमिसन ग्रियर हैं यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, वो जाते हैं वॉशिंगटन में सेनेट हियरिंग में, बोलते हैं वहां पे सेनेटर्स हैं सारे के सारे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके सामने बोलते हैं यार जो भारत ने हमें डील दिया, भारत ने किसी को भी नहीं दी। इंडिया हैज नॉट गिवन दैट डील टू एनीबॉडी, दिस इज द बेस्ट एवर डील फ्रॉम इंडिया। मजा आ गया। ये अमेरिका में ऐसा बोल रहे हैं। तो पीयूष गोयल जी का कहना है कि भाई अगर ऐसा है तो साइन कर, अगर ऐसा है तो साइन कर। लेकिन यहां एक और चीज बोल रहे हैं वो, ये देखिए साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। A deal is only done when both sides stand to benefit, and I don't think we should ever negotiate with the deadline or hard stops because you tend to make mistakes then. यहां पे साफ सीधी बात है, भारत का ये कहना है कि हम प्रेशर में नहीं आएंगे, इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। ट्रंप कह रहा है जल्दी करो, भारत कह रहा है रिलैक्स यार, इतनी जल्दी क्या है?
जबकि भारत के ऊपर टैरिफ्स का प्रेशर है दोस्तों, अरबों डॉलर का लॉस है, फिर भी भारत कह रहा है कि यार कोई जल्दी नहीं है, अगले साल कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे, 2027 में कर लेंगे, चिल रिलैक्स। अमेरिका को एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक तो भारत के ऊपर 50% टैरिफ है, टैरिफ तो दबाव है ना, और है भी। लेट्स एडमिट कि टैरिफ का बहुत बड़ा दबाव भारत के ऊपर, भारत के बिजनेसेस के ऊपर दबाव है, लेकिन दबाव तो तब होता है जब दूसरी पार्टी दबाव महसूस हो उसको, और उसको महसूस क्या हो रहा है, शक्ल पे कोई ऐसी शिकन नहीं आ रही, कोई ऐसी परेशानी का हाव भाव नहीं आ रहा कि साहब आपने टैरिफ लगाया हम लोग बड़े परेशान, ऐसा भी नहीं है। भारत ने एक बार सिर्फ ही बोला कि आपने जो टैरिफ लगाए 50% बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बाद भारत ने कुछ नहीं बोला। कितनी बार मोदी जी ने फोन उठा के बोल दिया कि भाईजान ये जो टैरिफ है इससे तो हम फंस गए बड़े, कुछ करो यार, किसी ने फोन नहीं करा, किसी ने बात नहीं करी, मीडिया में भी बात नहीं आई। इससे अमेरिकन कंफ्यूज हो रहे हैं। ये बोल रहा है जेमिसन ग्रियर बेस्ट एवर डील, इससे बेहतर डील तो किसी को दी नहीं भारत ने, जो हमें प्राप्त हो गई है भाई, ये तो बेस्ट एवर डील है। लेकिन फिर यहां पे पीयूष गोयल जी का कहना है कि शुड नेवर negotiate with deadlines or hard stops. Speaking at a Senate Appropriations Subcommittee hearing on Tuesday in Washington, Greer said that they have been very difficult nuts to crack, but they have been quite forward-leaning. The type of offers that they have been talking to us about have been the best we have ever received as a country. So I think that it's a viable alternative market. हो गया, बात हो गई, लेकिन इंडिया इज नॉट इन अ हरी, इंडिया ये भी कह रहा है। तो दोस्तों इसका अगर नटशेल में आज के वीडियो का आपको बताऊं कि जो कोर 5 है, C5, उसमें सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो कि कंट्रीज दैट आर पावरफुल, एंड ट्रंप वांट्स टू वर्क विद कंट्रीज दैट आर पावरफुल। इसमें ऐसी 3 कंट्रीज हैं जो ट्रंप ने जिनको झुकाने की कोशिश करी, वो झुकी नहीं।